नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नवीन इंडिया पे। मैं हूं नवीन कुमार। आप हैं हमारे साथ एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने के लिए जो जुड़ा हुआ है हमारे भारतीय संविधान से। 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, आइए आज उस पर चर्चा करते हैं। तीस पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, चर्चा करते हैं उस पर। पहला प्रश्न, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? ठीक है, आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। क्या होगा? राष्ट्रपति के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन, भारत का 28वां राज्य कौन बना? भारत का 28वां राज्य कौन बना था? आंसर है झारखंड। आंसर है झारखंड। भारत में अभी टोटल कितने राज्य हैं? ठीक है, ये आपके लिए प्रश्न है कि भारत में अभी टोटल कितने राज्य हैं, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलने का भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? किसी राज्य को मिलाने का, अगर राज्य अलग अलग हैं उन्हें मिला के एक किया जा सकता है, और यह अधिकार है संसद को, पार्लियामेंट को। किसे यह अधिकार है? संसद अर्थात पार्लियामेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? ठीक है, फर्स्ट आर्टिकल के हिसाब से भारत क्या है? राज्यों का यूनियन। क्या है? राज्यों का यूनियन है। ये आप याद रखिएगा। संविधान के पहले अनुच्छेद के हिसाब से भारत क्या है? राज्यों का यूनियन है। राज्यों का संघ। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। ठीक है, नया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए राज्य की गठन की शक्ति किसमें निहित है? नए राज्य के गठन की शक्ति यानी किसी भी नए राज्य की स्थापना करने का अधिकार किसे है? किसी भी नए राज्य की स्थापना करने का अधिकार भी संसद के ही पास है। ठीक है, संसद के ही पास है, यानी लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इनके पास है किसी भी नए राज्य के को गठन करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नए राज्य बनाने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? भारत में नए राज्य बनाने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 3। क्या आंसर होगा? अनुच्छेद 3। भारत के आर्टिकल 3 में नए राज्य बनाने का अधिकार दिया गया है। नए राज्य बनाने का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल क्या हो जाएगा? 3। आप याद रखिएगा, आर्टिकल 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले और सबसे बाद में कौन सा राज्य बना? सबसे पहला बनने वाला राज्य नाम याद रख लीजिए, अगर किसी एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। भारत में बनने वाला सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, और सबसे बाद में बनने वाला राज्य तेलंगाना था। सबसे बाद में बनने वाला राज्य तेलंगाना था, और सबसे पहला बनने वाला राज्य आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य था? आंध्र प्रदेश। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है किसी भी एग्जामिनेशन के व्यू से, चाहे वो बिहार एसआई का एग्जाम जो आने वाला है, या बिहार टीचर्स के एग्जाम जिसको कंडक्ट कर रहा है बीपीएससी। आप इसे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन है? राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अभी अध्यक्ष हैं फजल अली। कौन है? फजल अली। आप याद रखिएगा, फजल अली इसके अध्यक्ष हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का सबसे पहला राज्य कौन था? भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर बनने वाला भारत का सबसे पहला राज्य, आंसर होगा आंध्र प्रदेश। क्या होगा? आंध्र प्रदेश। 1956 में इसकी स्थापना की गई थी, इसे बनाया गया था। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश, इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से लिया गया है?
मूल अधिकार, जो बेसिक राइट्स हैं वो भारतीय संविधान में किस संविधान से लिया गया है? तो उत्तर होगा, आंसर होगा अमेरिका के संविधान के, यूएसए के संविधान से लिया गया है। किसके संविधान से? अमेरिका के संविधान से। मूल अधिकार संविधान के किस भाग में निहित है? ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। मूल अधिकार संविधान के किस भाग में निहित है? मूल अधिकार, मूल अधिकार संविधान के किस भाग में निहित है? देख लीजिए, भाग 3, मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में निहित है। अनुच्छेद होगा 12 से 35 तक, 12 से 35 तक, याद रह जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई कह सकते हैं आप इसको, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता। नेक्स्ट, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? आत्मा, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? आपका आंसर है प्रेम्बल को, यानी प्रस्तावना को। ठीक है, तो आपसे ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? आंसर क्या होगा? संविधान की प्रस्तावना को, संविधान की प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली क्या है? ठीक है, जिसे भारत की राजधानी आप बोलते हैं दिल्ली, दिल्ली क्या है? तो एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है? तो आंसर क्या होगा? ब्रिटेन। क्या होगा? ब्रिटेन, जिसे इंग्लैंड के नाम से जाना जाता है, जिसकी राजधानी लंदन है, जिसकी राजधानी लंदन है, जो भारत पर 200 वर्षों तक शासन किया था, जो भारत पर 200 वर्षों तक शासन किया था। ठीक है, भारत का पुराना जो संसद भवन है उसका निर्माण भी इंग्लैंड ने ही करवाया था। राष्ट्रपति भवन का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रपति भवन का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रपति भवन का निर्माण करवाने वाले का नाम था एडविन लुटियन। क्या नाम था? एडविन लुटियन एंड वकर्ड, एडविन लुटियन एंड वकर्ड। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? भारत का प्रेसिडेंट अगर बनना है तो कम से कम उम्र आपका 35 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, आप याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना का प्रधान कौन होता है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भारतीय तीनों जो सेनाएं हैं, थल, जल, वायु, तीनों सेनाओं के प्रधान के रूप में किन्हें जाना जाता है? किसे सबसे प्रमुख तीनों सेनाओं का प्रधान माना जाता है? तो वो है प्रेसिडेंट। कौन है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में निहित है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 44। तो क्या होगा? अनुच्छेद 44। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में पंचायत की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? पंचायती राज की चर्चा, भारतीय संविधान में पंचायती राज की चर्चा आर्टिकल 40। क्या हो जाएगा आंसर? आर्टिकल 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वीवीआई कई सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आप निश्चित याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन कई बार कई सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, कई सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के होने वाले प्रेसिडेंट को शपथ दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। कौन? सीजेआई। कौन? सीजेआई
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? दोहरी नागरिकता का, यानी आप देश के भी नागरिक और आप राज्य के भी नागरिक। देश के भी नागरिक के साथ साथ आपको राज्य की भी नागरिकता रखनी पड़ेगी। और आंसर है यूएसए, यूनाइटेड नेशंस, हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, क्या होगा आंसर? यूएसए। ठीक है, भारत में कैसी नागरिकता है? तो भारत की नागरिकता एकल नागरिकता है। भारत में कैसी नागरिकता है? भारत में एकल नागरिकता है, अर्थात आप सिर्फ देश की नागरिकता रखते हैं, आपके रहने के लिए आपको राज्य की नागरिकता रखने की आवश्यकता नहीं है। अमेरिका में क्या है? दोहरी नागरिकता। सिटीजनशिप, डबल सिटीजनशिप है अमेरिका में, सिंगल सिटीजनशिप है कहाँ? इंडिया में। अगर पूछेगा भारत में कैसी नागरिकता है, तो एकल नागरिकता। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। ठीक है, ये एकल नागरिकता भारत में है। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। अमेरिका में कैसी है? दोहरी नागरिकता। अमेरिका में कैसी है? दोहरी नागरिकता। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? संपत्ति का अधिकार, धन जमा करने का अधिकार, धन रखने का अधिकार, यह कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। अगर पूछेगा तो क्या आप आंसर मारिएगा? कानूनी अधिकार है। किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय कहा था? आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षक कौन है? आपको अगर संविधान कोई भी अधिकार देता है, उस अधिकार से आपको कोई वंचित करे, आपको ना दे, तो उस अधिकार की सुरक्षा कौन करता है? तो आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। कहां पे स्थित है? नई दिल्ली में। भारत में कितने सुप्रीम कोर्ट हैं? एक। कितने हैं? एक। हाई कोर्ट अलग अलग है राज्य के हिसाब से, या तो एक राज्य में एक या एक से अधिक राज्य में एक हाई कोर्ट। ठीक है, कौन इसकी रक्षा करता है? सुप्रीम कोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून के समक्ष समानता संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि कानून के सामने सभी बराबर हैं? कानून के सामने सभी बराबर हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि कानून के सामने सभी बराबर हैं? कानून के सामने सभी बराबर हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा? देख लीजिए, अनुच्छेद 14। क्या होगा? अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता का अधिकार। इसी में विधि के समक्ष समानता का की बात भी की गई है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपको पता ही होगा, ये बहुत वेल नोन क्वेश्चन है। ठीक है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? आंसर होगा राष्ट्रपति। क्या होगा आंसर? राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? आंसर होगा राष्ट्रपति। आप याद कर लीजिए, आंसर होगा क्या इसका? राष्ट्रपति। भारत की प्रथम महिला कौन होती है? आंसर होगा राष्ट्रपति की पत्नी, अगर है तो। ठीक है, संसद में कितने सदन होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संसद में 2 सदन होते हैं, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 का संबंध, आर्टिकल 25 का संबंध भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता से है। किससे है? धार्मिक स्वतंत्रता से। प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में। किसमें? अनुच्छेद 19 में। हमने जो भी क्वेश्चन आज करवाए हैं वो सारे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो किसी भी आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रीवियस जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें कई सारे एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आप इसे रिवीजन करके जरूर देखिएगा। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले स्टूडेंट हैं
उनको आप ये शेयर भी कर सकते हैं ताकि उन्हें भी ये पता चल सके। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।